आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था। इस क्लास में हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज 7.3 का कंटिन्यू का ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि वो है कि इन द एबव फिगर बोथ RISK मीन्स दिस वन RISK and CLUE these are two parallelograms. Find the value of x and x is here. अब x निकालना है हम लोग। चलिए इसका नाम दे देते हैं कि हम लोग नाम दे देते हैं y और इसको हम लोग नाम दे देते हैं z ताकि बनाने में आसानी हो। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका कि सिंस RISK is a parallelogram, this implies that 120 degree plus y is equals to 180 degree. कैसे? Adjacent angle of a parallelogram are supplementary. ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कि y का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 120 y का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब अगेन CLUE इज अ पैरेललोग्राम, ऑल्सो CLUE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, CLU जो भी है वो भी हमारा पैरेललोग्राम है। y का वैल्यू आया है 60 डिग्री, ये हम लोगों को याद रखना है। y आया है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब CLU इज अ पैरेललोग्राम, दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल Z विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। दिस Z विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। हाउ? opposite angles of a parallelogram are equal। ठीक है, z का वैल्यू भी मिल गया, z मिला हम लोगों को 70 डिग्री। ठीक है, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, नाम दे देते हैं इसको समथिंग O। ठीक है, ये ट्रायंगल का हम लोगों ने नाम दे दिया इन ट्रायंगल EOS। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। y अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 60 डिग्री, y जो है 60 डिग्री और z जो है वो है 70 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। ये हुआ हमारा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो ट्रेपेजियम के बारे में एक चीज़ जानना होगा कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वन ऑफ द पेयर मतलब कोई भी दो साइड, या तो ये दोनों साइड या फिर ये दोनों साइड आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब क्या है कि यहाँ है फिगर में हम लोगों को दिख रहा है ये 100 डिग्री और ये 80 डिग्री। फ्रॉम फिगर एंगल NML प्लस एंगल MLK we have 100 plus 80 degree, that is equals to 180 degree, and we know that कि अगर पेयर ऑफ
corresponding angles या जो भी इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, if the interior angles of the same side of the transversal, same side of the transversal is supplementary, is supplementary, then the lines are parallel to each other, then the lines are parallel to each other, कि अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दोनों अगर सप्लीमेंट्री हुए तो वो लाइन जो होंगे पैरेलल होंगे. दिस इंप्लाइज दैट NM is parallel to KL, hence it is a ट्रेपेजियम. ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेट. और इसके वाइस वर्सा भी होता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि अगर लाइंस पैरेलल होंगे तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के अगर एंगल सप्लीमेंट्री हुए तो वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 3.3 इफ AB इज पैरेलल टू DC. AB जो है वो DC के क्या है, पैरेलल है. AB जो है DC के पैरेलल है. सिंस AB इज पैरेलल टू DC, सॉल्यूशन कि सिंस AB इज पैरेलल टू DC, AB जो है वो DC के पैरेलल है, एंड BC is acting as a transversal. BC is a transversal. This implies that कि angle B plus angle C will be equals to 180 degree. Angles on the same side of transversal. Angles on the same side of the transversal. ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अब एंगल बी का हम लोगों को पता है कि एंगल बी कितना है, 120 डिग्री है, और एंगल सी निकालना है 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज दैट एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री. एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये हुआ हमारा सी का वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S. मीन्स हम लोगों को ये दोनों एंगल निकालना है. ठीक है, इफ SP इज पैरेलल टू RQ, SP जो है वो RQ के पैरेलल है. सिंस SP इज पैरेलल टू RQ, दिस इंप्लाई, एंड SR is acting as a transversal. SR is a transversal. ठीक है, this implies that angle S plus angle R equals to 180 degree. Angles on the same side of transversal, same side of ट्रांसवर्सल. ठीक है, एंगल R का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी एंगल S इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, एंगल S इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, एंगल S का वैल्यू मिल गया 90 डिग्री. अगेन क्या है कि पैरेलल है. अगेन SP जो पैरेलल है RQ के, और इस बार ट्रांसवर्सल हम लोग लेते हैं PQ. PQ इज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल P प्लस एंगल Q
equals to 180 degree, angles on the same side of the transversal, angles on the same side of ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब एंगल P का वैल्यू निकालना है, एंगल Q पता है, तो एंगल P, एंगल Q कितना है 130 डिग्री, एंगल P कितना हो गया 50 डिग्री, यानी एंगल P और एंगल Q का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 50 डिग्री और 90 डिग्री। एक और क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में कि इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, अगर हम लोगों ने किसी तरह एंगल R का वैल्यू निकाल दिया, चलिए 90 डिग्री निकाल दिया, तो इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P? यस, वी कैन फाइंड इट, वी कैन फाइंड एंगल P by using the property that sum of all interior angles, sum of all interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। मीन्स कि अगर हम लोगों को 90 डिग्री पता चल गया तो हम लोगों को पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, 3.3 इसके साथ हमारा खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की। तो 3.4 में जो है वो पहला है कि ट्रू और फॉल्स, कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, हम लोगों को सारे चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो इस बार है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कि सारे के सारे साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि सिर्फ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब दूसरा है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो अब बात करते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। कि तो पैरेललोग्राम ऐसे को बोलेंगे जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल तो रोम्बस में भी होते हैं, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम? यस, ये हो गया हमारा ट्रू, क्योंकि रोम्बस में क्या है कि सारे साइड्स भी पैरेलल होंगे और उसमें तो चारों साइड बराबर होते हैं, और पैरेललोग्राम का रिक्वायरमेंट है कि अपोजिट साइड बराबर होने चाहिए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब है अगला क्वेश्चन कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ट्रू, कि स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी है, चूंकि रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि चारों साइड बराबर होने चाहिए, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइड बराबर होने चाहिए और ईच मेजर 90 डिग्री होना चाहिए। स्क्वायर जो है ये सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। फॉल्स, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 5, फॉल्स, ये जरूरी नहीं है कि सारे काइट्स जो हैं वो रोम्बस हैं, लेकिन ऑल रोम्बस आर काइट्स ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अगला है कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। यस, ट्रेपेजियम में तो सिर्फ एक ही साइड पैरेलल होना चाहिए था, पैरेललोग्राम में तो हमारा दोनों है, यानी ट्रेपेजियम को हम लोग एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है, पर ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम्स नहीं हो सकता है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। वैसे सारे क्वाड्रिलेटरल्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिनमें 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो सिर्फ 2 ही ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, अब बी कि 4 राइट एंगल्स। तो 4 राइट एंगल सिर्फ होते हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगल में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। मीन्स कि गिवन अ स्क्वायर, हम लोगों का कोई स्क्वायर दिया हुआ है और ये बताना है कि वो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है। तो बिकॉज स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज अ quadrilateral as it has 4 sides। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम as its opposite sides are parallel and equals to each other अब explain how a square is a rectangle। A square is a rectangle, a square is a rectangle as each of its side या angle, each of its angle measure 90 डिग्री। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारा कि नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट्स। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके डायगोनल उनके बाइसेक्ट करते हैं। तो पहला हो जाएगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा रोम्बस, रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये 4 ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है कि ऐसे डायगोनल्स जो बाइसेक्ट भी करते हैं और वो परपेंडिकुलर भी होते, ये तो सिर्फ 2 ही केस में होता है। केस 1 या तो वो स्क्वायर हो या फिर वो रोम्बस हो। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि आर इक्वल। तो डायगोनल तो इक्वल होते हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कि एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग इसका आंसर 2 तरीके से दे सकते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे, वो क्या होता है कि रेक्टेंगल हुज 2 डायगोनल्स बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द एक रेक्टेंगल। चूँकि एक रेक्टेंगल होता है और इसके दोनों डायगोनल जो होते हैं, इसके जो 2 डायगोनल होते हैं वो दोनों कहाँ लाई करते हैं, इंटीरियर साइड में। मतलब डायगोनल्स, बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल लाई इंटीरियर ऑफ इट। इन अ रेक्टेंगल, इन अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है हमारा उसमें दोनों डायगोनल इसके क्या होते हैं, अंदर लाई करते हैं। देयर आर 2 diagonal lying interior in the interior of it, hence it is a convex
क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रेक्टेंगल लेते हैं हम लोग, चूँकि इसका दोनों डायगोनल जो होता है, से ABCD इज अ गिवन रेक्टेंगल and diagonal AC and BD both lie interior of it, hence it is called a convex quadrilateral। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नहीं, एक क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint. This ABC is a right angle triangle at B and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you। ठीक है, चलिए, अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको एक्सटेंड किया गया है, ये देखिए C, A और O। अब जो है कि सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल and we know that and diagonals of a rectangle bisect each other। अगर diagonals of a rectangle bisect each other, this implies that AO will be equals to OC and BO will be equals to OD। मतलब जो दूरी यहाँ से यहाँ है वही दूरी यहाँ से यहाँ है, जो दूरी यहाँ से यहाँ है वही दूरी यहाँ से यहाँ है, जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। और डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर भी होते हैं एंड दे आर इक्वल्स ऑल्सो, डायगोनल्स आर इक्वल। अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, यानी AO OC के बराबर है, BO OD के बराबर है। और चूंकि डायगोनल्स आर इक्वल्स होते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट AO इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू DO। दिस इम्प्लाइज दैट AO इज इक्विडिस्टेंट, O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूव्ड। ठीक है, this is for today. Thank you so much.